हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। और रिलेक्टेस मोटर, अभी इसके पहले रिलेक्टेस मोटर के बारे में पढ़ाया तो थोड़ा रिलेक्टेस मोटर के अच्छा से और बताते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ उसका पार्ट रह गया है। तो रिलेक्टेस मोटर अगर देखा जाए आपकी रिलेक्टेस मोटर दो प्रकार की होती है। एक होता है SRM, बोलते हैं इसे स्विच्ड रिलेक्टेस मोटर। स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर क्या बोलते हैं? स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर ऐसे बोलते हैं। इसे भी SRM बोलते हैं, मगर इसे बोलते हैं सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर। सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर। और बात किया जाए आपका ये क्या होता है, वेरिएबल रिएक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल रिएक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर। अरे आपका रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये भी ये सिंक्रोनस, एक तरफ से मान सकते हैं सिंक्रोनस के प्रिंसिपल पर काम कर सकता है या रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पर, सीधा रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पर। इसका भी जो रिलेक्टेंस होता है वेरिएबल होता है, इसका भी रिलेक्टेंस वेरिएबल ही होता है। इसका भी वेरिएबल रिलेक्टेंस होता है, वेरिएबल रिलेक्टेंस। मगर इसमें जो पोल्स की संख्या है, स्टेटर की पोल्स की संख्या है, रोटर पोल संख्या की इक्वल नहीं होती, मगर इसमें इक्वल होती है, इसलिए सिंक्रोनाइज होती है, इसलिए ये सिंक्रोनाइज नहीं होती। तो इसमें क्या है, रोटर पोल्स इक्वल टू स्टेटर पोल्स। यहाँ से देखते हैं तो आप लोग थोड़ा अंतर जाने रहेंगे। स्टेटर पोल्स या स्टेटर थे, स्टेटर पोल्स इक्वल टू रोटर पोल्स। तो क्या है कि स्टेटर पोल्स संख्या रोटर पोल्स संख्या इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल है। स्टेटर पोल्स इज नॉट इक्वल टू रोटर पोल्स। बस यही अंतर है। ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, ये स्टेप बाय चलती है, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। अंतर अगर कहीं पूछता है तो आप लिख सकते हैं, अंतर भी पूछ सकता है। ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है, आपकी स्टेप बाय स्टेप स्पीड चलती है। स्टेप स्पीड इसे बोल सकते हैं, स्टेप स्पीड। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया। तो आपका रिलेक्टेंस मोटर, थोड़ा सा रिलेक्टेंस की बात करेंगे। रिलेक्टेंस है क्या, कैसे वर्क करेगा, किसी भी मोटर में कैसे वर्क करेगा। ठीक, तो आपका रिलेक्टेंस मोटर दो प्रकार के हो गया। एक हो गया सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर, एक हो गया स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर। ये वेरिएबल रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है, भी वही है, मगर ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पर काम करती है कि स्टेटर पोल्स रोटर पोल इक्वल है, इसमें नॉट इक्वल है। बस यही अंतर है, स्टेप स्पीड से स्टेप बाय स्टेप स्पीड है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर बात किया जाए तो रिलेक्टेंस है क्या,
इसको आप लोग बता लीजिए। तो अभी हम रिलक्टेंस के बारे में बात करते हैं, इसको बता लीजिए। और इसमें आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इसमें आपका कौन सी वाइंडिंग होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। इसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। अब डिफरेंस अगर कहीं पूछ सकता है तो आप इसको बता सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग रिलक्टेंस मोटर पढ़ रहे हैं। इसके वाले वीडियो पढ़े थे, वो सिंक्रोनस रिलक्टेंस हम कहे, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब ज्ञान है, जितना लेना चाहोगे उतना आपको मिलेगा। ज्ञानी मारे ज्ञान से एक अंग, मूर्ख मारे लाठी से मूर्ख कान फूट जाए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से एक अंग पी जाए। और कहावत होते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और असली आवत जाते तिल पर परत हिसाब। जितना आप अभ्यास करोगे उतना इसके बारे में डिटेलिंग जानोगे। ठीक, इसको उताली होंगे आप लोग, तब आगे चलते हैं। अब थोड़ा रिलक्टेंस की बात करते हैं। किसकी? रिलक्टेंस। भाई किसी न किसी का कहीं ना कहीं से जन्म होता है। देखो रिलक्टेंस का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ। रिलक्टेंस का मतलब है एयर गैप से। मान लीजिए आपकी सिलेंड्रिकल टाइप क्या है, रोटर है, ये आपका स्टेटर पोल सही है ना, और यस ठीक। अब क्या है, रिलक्टेंस का मतलब एयर गैप से है। मतलब जितना ज़्यादा एयर गैप उतना ज़्यादा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस फ्लक्स के मार्ग को रुकावट देता है कि आपको हम जाने नहीं देंगे। ये फ्लक्स को रोकने का प्रयास करता है। रेजिस्टेंस का अपोजिट है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जैसे वो क्या होता है, आई स्क्वायर टू वी अपॉन आर, मतलब आई यूनिवर्सली आर। अगर आर ज़्यादा हो गया तो यहाँ क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे रिलक्टेंस का फार्मूला होता है, हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को इधर कर दो तो फाई यूनिवर्सली वन बटे एल से इक्वल टू फाई, या ऐसे कर दो दोनों। मतलब रिलक्टेंस ज़्यादा तो फ्लक्स कम। तो जहाँ रिलक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ फ्लक्स कम होगा, वहाँ फ्लक्स की प्रॉपर्टी कम पाई जाएगी। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा। तो ये रिलक्टेंस मतलब यही होता है। रिलक्टेंस मतलब एयर गैप। रिलक्टेंस एयर गैप का भाई कि भैया जितना आप बढ़ोगे उतना मैं बढ़ जाऊँगा, जितना एयर गैप उतना रिलक्टेंस। इसका मतलब ये आपको समझना है। रिलक्टेंस का मतलब यही होता है, जितना एयर गैप उतना रिलक्टेंस। ठीक, क्योंकि ये फार्मूला हम जानते हैं ना, फाई इक्वल टू एम एफ इक्वल टू ओपन एस। एस क्या है, रिलक्टेंस। यस इधर ला दो, एफ फाई इधर चला गया, तो यस बढ़ेगा तो फाई घट जाएगा। मतलब इसका विरोध करता है, अपोजिट करता है। अब क्या तो ऐसा जानते हैं। समझ गए। अब मान लीजिए, अब एक चीज़ और है, मैग्नेटिक लाइन फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइन फ्लक्स क्या कहती है। मैग्नेटिक लाइन फ्लक्स विद्युत बल रेखाएं, वो कहती मैं नॉर्थ से निकलूंगी और साउथ की ओर जाऊंगी। तो लो भाई, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रही है सारे फ्लक्स रेखाएं, कहाँ से निकलकर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। यहाँ का रोटर है, यहाँ क्या है, यहाँ एयर गैप कांस्टेंट है, चाहे जिस दिशा में घूमेगा। यहाँ का सिलेंड्रिकल रोटर है। कौन सा, सिलेंड्रिकल, क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर। इसलिए इसे कांस्टेंट रिलक्टेंट मोटर भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर को कांस्टेंट रिलक्टेंट मोटर कहते हैं। हमने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में बताया था, तो इसमें फिर से बता दे रहे हैं। कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर के कई
ये किसी भी दिशा में घूमेगा, एयर गैप कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा सा इसे डिलीट करते हैं, आप लोग उतारते जाइएगा क्योंकि सारे चीज़ें आपके लिए फायदे हैं। अब बात करें थोड़ा हम सैलिएंट पोल टाइप मोटर की बात करें। अब क्या है, थोड़ा हम रिलक्टेंस के बारे में बात करें। यहाँ देखो ये रिलक्टेंस दोनों बराबर है ना, थोड़ा हम इसको बना देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब देखिए ये इधर कर दीजिए, ऐसे थोड़ा आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ का रिलक्टेंस ज़्यादा है, एयर गैप ज़्यादा है, रिलक्टेंस S1 और यहाँ S2। इसका मतलब क्या कर समझ लो, S1 इज ग्रेटर दैन S2, ये वेरिएबल रिलक्टेंस हो गया। यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, मतलब वेरिएबल रिलक्टेंस। तो इसलिए सैलिएंट पोल टाइप जो रोटर होता है, मोटर होता है, वो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होता है। और जो सिलेंड्रिकल टाइप जो मोटर होता है वो कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर होता है, क्योंकि यहाँ एयर गैप कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो सैलिएंट पोल टाइप मोटर होता है, सैलिएंट नोट पॉइंट में करके लिख लेंगे, सैलिएंट पोल टाइप जो रोटर होता है, सैलिएंट टाइप मोटर होता है जो, वो क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होता है। क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होता है। क्योंकि यहाँ सिलेंड्रिकल टाइप कांस्टेंट रिलक्टेंस है, यहाँ कांस्टेंट रिलक्टेंस है। जब कांस्टेंट रिलक्टेंस है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट रिलक्टेंस मोटर। और ये वेरिएबल है, इसे हम लोग बोल सकते हैं सैलिएंट टाइप पोल मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। ठीक, आप इसे ऐसे कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये आपका यहाँ रिलक्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ रिलक्टेंस वेरी कर रहा है, यहाँ आप लिख सकते हो वेरिएबल रिलक्टेंस। नहीं, दोनों को मिलाकर अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हो वेरिएबल रिलक्टेंस। ठीक, उसको उतार लीजिए। तो रिलक्टेंस का मतलब समझ रहे होंगे कि रिलक्टेंस है क्या, क्या रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस प्रॉपर्टी क्या है, तो हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, बता लीजिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज लेना। तो कहीं पूछ सकता, अगर कंपटीशन एग्जाम में कहीं आज तक आया नहीं, अगर आ गया तो आप बता सकते हैं सिलेंड्रिकल जो रोटर होता है या सिलेंड्रिकल टाइप मोटर होता है वो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है, कांस्टेंट रिलक्टेंस, क्योंकि एयर गैप उसका कांस्टेंट होता है चारों तरफ। मगर सैलिएंट पोल टाइप मोटर का रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं, तो इसलिए वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। हम लोग चाहे स्विच रिलक्टेंस मोटर पढ़े, चाहे वेरिएबल या सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, दोनों में हम लोग सैलिएंट पोल टाइप मोटर का उपयोग करेंगे। इसका जो रोटर होता है फेरोमैग्नेटिक का बना होता है, तो आप लोग इसको ताली हो गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप समझते हैं चीज़ों को। क्या मान लीजिए यह है, ठीक, और ये क्या है ऐसे। अब मान लीजिए कंडक्टर है, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ आपको समझाना। हमारा फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स हमारा नॉर्थ साउथ की जाने के लिए वो लीस्ट रिलक्टेंस पाथ चाहता है, मतलब जितना उसका मार्ग में कम रुकावट हो वो उतनी जल्दी पहुंचेगा। तो फ्लक्स हमारा यहाँ से जब चलता है, यहाँ से चल रहा है, अब देखिए यहाँ से जाएगा, मैग्नेट मटेरियल से जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमारा फ्लक्स लीस्ट रिलक्टेंस पाथ चाहता है, यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के जाएगा तो भाई ज़्यादा लगेगा ना। तो अब क्या है, ये फ्लक्स रह जा रहा है, तो क्या करेगा, रोटर पर क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, या फोर्स यहाँ लगेगा या नीचे की ओर लगेगा, तो हमारा जो कंडक्टर इधर घूम जाएगा।
अब देखिए, मतलब लाइन में आ गया, यहाँ रिलक्टेंस के कारण फोर्स लग रहा है, इसे रिलक्टेंस फोर्स बोल सकते हैं, मैकेनिकल टार्क बोल सकते हो, या आपका मैकेनिकल टार्क भी हो गया, मैकेनिकल फोर्स या टार्क, और टार्क भी बोल सकते हो, या रिलक्टेंस टार्क बोल सकते हो, क्योंकि रिलक्टेंस के कारण हो रहा है रिलक्टेंस सिद्धांत, तो रिलक्टेंस टार्क या रिलक्टेंस फोर्स बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ हमारा कंडक्टर जो ऐसे था ऐसे मूव करके इसके फोर्स कारण, क्योंकि इस पर अपोजिट ऊपर क्यों लगा रहा है, नीचे क्यों, कि भाई अब तू सीधा हो जा, इसके शेप में आ जा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर घूम रहा है। तो ऐसे इसी के सिद्धांत पर हमारा जो है रिलक्टेंस मोटर काम करेगा। तो आपको समझ गया है आगे हम लोग वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की बात करेंगे, क्योंकि इसलिए बात करें क्योंकि वहाँ जो हमारा जो मोटर होगा वो रोटर होगा, वो सैलिएंट पोल टाइप का होगा। सैलिएंट पोल टाइप का मतलब है कि आपको जो रिलक्टेंस होगा वेरिएबल होगा। इसको बता लीजिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, अरे सेकेंड कंडीशन, क्योंकि हमारा फ्लक्स भाई लीस्ट रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना चाहता है। फ्लक्स बोलता है कि भाई हमको जितना लीस्ट रिलक्टेंस पाथ मिल जाएगा उतना हम अच्छा से जाएंगे। आप लोग बता लिए, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कौन सा मोटर, यस सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, यस आरएम, इसे बोलते हैं सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। तो इसमें हमने क्या क्या बताया है, हमने क्या बताया कि इसका जो स्टेटर पोल रोटर पोल संख्या समान होती है और एसिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। ठीक, तो इसमें अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। ये भी आपका जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है दैन सिंगल पेज इंडक्शन मोटर के पर वर्क करता है। ठीक, तो थोड़ा अब इसका हम थोड़ा सा स्टेटर बनाते हैं तब रोटर बनाएंगे। ठीक, ज़्यादा छोटा बना देंगे बहुत सही, बहुत ज़्यादा बड़ा क्या आगे हैं पर्टिकुलर टी एन एस यस and yes and yes. जब बनाना चाहिए बना सकते हैं, अब नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बना सकते।
अब देखिए आपका है स्टेटर फ्रेम, और ये आपका स्टेटर कोड, ये स्टेटर पोल्स है, साइलेंट पोल टाइप की रोटर है, ये आपका रोटर पोल्स है। अच्छा यार कुछ थोड़ा सा हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है सर, ठीक। लेते हैं इसको, इसके बाद तो हम देखिए बाइंडिंग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते रहिए। नहीं आप लोग कहेंगे कि बना कैसे, कुछ आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये है क्या है। कौन सा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो अब बात किया जाए तो स्टेटर फ्रेम हो गया, स्टेटर कोड हो गया, ये रोटर पोल्स हो गया, ये आपका रोटर हो गया, किसका बना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक, किसका बना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका स्टेटर किसका बना है, सिलिकॉन स्टील का, आप याद रखिएगा स्टील, और लेमिनेटेड होता है इसलिए इसमें रिड्यूस करंट कम होती है स्टेटर। अब बात किया जाए, देखिए आपके सामने ये आपकी मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, कौन सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और आपकी ये आपकी क्या है, मेन वाइंडिंग। अब देखिए क्या है, आपकी ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करता है, सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करता है, ठीक। इलेक्ट्रेंस सिंक्रोनस इलेक्ट्रेंस मोटर में लिखा नहीं, लिख लीजिएगा, जो छूटा है आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई मिली, तो आपकी जो मेन वाइंडिंग है सप्लाई के पैरेलल में है, और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से आपका जुड़ा हुआ है, क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ा है। देखिए यहाँ क्या है, हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या कहता है कि हम
भाई हमारे में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी रिजल्टेंट टार्क जन्म होगा जब हमारा दो मैग्नेटिक दो आरएमएफ, दो सिंक्रोनस आरएमएफ रिजल्टेंट फील्ड उत्पन्न होगा। मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा उत्पन्न हो जाएगा तो अपोजिट साइड में, तो उसी कारण हमारा रिजल्टेंट टार्क जनरेट होता है। ठीक, तो हम इसको सिंगल फेज सप्लाई दिए तो फाई एम आया, फाई एम दो भागों में टूट गया, फाई एम बटे टू दोनों सिंक्रोनस स्पीड घट रहे हैं। इस बार रिजल्टेंट टार्क शून्य नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, ये आपका टार्क एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा मैं बता रहा हूँ। आपका जब फ्लक्स यहाँ से, इसको आप उतार लीजिए, तो मैं फिर एक बना कर इसको उतार लीजिए, मैं समझाता हूँ, नहीं घाला मेल हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप लोग बना लीजिए, तब इसको हम और अच्छे से डिटेलिंग करते हैं। इसमें देखिए, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है। ठीक, आप लोग पेपर में आएंगे तो ऐसे बना देंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो रिलक्टेंस मोटर हम लोग चल रहे हैं, का डायग्राम बना लीजिए। देखिए आपके सामने बना है, सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करती है। देखिए अब वेरिएबल क्या है हर जगह, यहाँ देखो एयर गैप, यहाँ देखो वेरिएबल है ना, मतलब डिफरेंस है। एयर गैप क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस के कारण क्या है, स्टेटर रोटर पोल संख्या बराबर है, और क्या है एयर गैप, यहाँ देखिए एयर गैप यहाँ है, तो यहाँ कैसे वर्क करेगी वो मैं बताऊँगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। यार इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, हमने बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, सिर्फ मैं लिखवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो पुश कर लीजिए, पुश करके बनाएगा, आपको सब एक तरफ से मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। कनेक्शन देखिए कैसे हुआ है, यहाँ से आया, ये आपका इससे कनेक्ट हो गया। तब थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल और जानना चाहिए काम कैसे कर रहा है। ओ मिठा दिया, कोई बात नहीं, हल्का छोटा सा स्मॉल बनाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये थोड़ा सा, अब मान लीजिए स्टेटर पोल्स है, ठीक। अब हम थोड़ा सा समझ, छोटा छोटा बनाकर समझेंगे, छोटा इधर छोटा बनाएंगे इधर। ये क्या होगा, मान लीजिए स्टेटर पोल्स है और आपका छोटा सा रोटर पोल्स है, ठीक। क्या है, रोटर पोल्स है, ये आपकी स्टेटर पोल्स है 4, एक आपकी कहानी है, ऐसे समझिए। अभी मैं आपका मेन फिगर तो वही है, ठीक। इसका जो होल्स होगा इससे छोटा होगा। आपको समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। आपका स्टेटर है, आपका रोटर है, आपका स्टेटर है, ठीक। थोड़ा कंडीशन बनाना चाह रहे हैं आपको समझाना। लाइन में गए, ठीक। तो बस
देखो वेरिएबल लेटेंस सिद्धांत पर काम कैसे कर रहा हूँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा देखिए यहाँ क्या है, ये आपकी यन है, यन है, यस है, यस है। ये आपकी क्या है, यस, यन, यस। ये थोड़ा समझिए, जब हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, क्या दिया, सिंगल फेज ऐसी सप्लाई दी, ऐसी सप्लाई दे दिया, तो मेन वाइंडिंग से हमारी क्या है, ऐसी सप्लाई इसको मिल गया, मेन फ्लक्स मिल गया। यहाँ दो फ्लक्स में टूट जा रहा है, ठीक। जैसे हमने क्या किया, थोड़ा सा समझिए, 5M ये दो फ्लक्सों में टूट जाएगा, IM/2 या 5M/2 जो हो सही है, 5M, मतलब दो रिजल्टेंट फ्लक्स में टूट जा रहा है, जिसके कारण हमारा रिजल्टेंट आर्क शून्य नहीं होगा। अब थोड़ा समझिएगा इसको। तो हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, यहाँ क्या फ्लक्स जनरेट हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, जब फ्लक्स जनरेट हुआ तो फ्लक्स हमारा किधर से किधर चलेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हमारा फ्लक्स हमारा लीस्ट रिलक्टेंस पास जाता है, तो हमारा फ्लक्स, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना ले, फ्लक्स हमारा क्या चाहता है, लीस्ट रिलक्टेंस। फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर चलेगा, देखो इधर से इधर चलेगा, देखो नॉर्थ से निकला साउथ की, फिर नॉर्थ से निकला और साउथ में ही। आपको समझ में आ रहा। अब क्या कर रहा है, ये इसको अलाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है, तो इसको अलाइन करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि कूलॉम का फर्स्ट लॉ ही कहता है कि दो अपोजिट पोलैरिटी के अगर पोल्स है तो वहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इसे खींचना चाहिए इधर, तो फोर्स नीचे साइड लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे साइड। और इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी लाइन कर रहा है, दोनों अपोजिट है, इधर फोर्स लगेगा, ये फोर्स नीचे नहीं इधर लग रहा है, इधर, ठीक। तो ये फोर्स इधर लग रहा है। अब देखो, फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है, हाँ इसका इससे होना चाहिए, थोड़ा अपोजिट में गलती हो गया, ये इधर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर होगा तभी इसका होगा इसके साथ, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, हाँ इधर होना चाहिए। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऊपर की ओर, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अगर ये इधर है, यन यस, यन से फिर बाहर निकला एस की ऊपर के, और ये यस हो जाएगा, ठीक, यस हो जाएगा, और ये आपका ये सही है। अब तो सही है। तो क्या है, अब क्या है, ये फ्लक्स इधर से निकल कर इधर गया, मतलब अभी फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर। तो इसको अपने दिशा में लाइन करने की कोशिश करेगा, कूलॉम के अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ। यहाँ क्या लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स बोला कि भाई इसको ट्रैक करो भाई, ये आपका भाई है, तो अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स नीचे, फोर्स ऊपर। तो हमारा क्या है, ये लाइन में आ जाएगा। देखो अब ये यन है, यस इधर आ जाएगा, और ये क्या है, यन ये है, और यस इधर आ जाएगा। अब यहाँ ये क्या होगा, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनाइज होता है रोटर पोल्स। अब ये सिंक्रोनाइज
अट्रैक्ट कर लेगा, अब नहीं जाने देगा। कहा कहाँ जाओगे, तुम तो मेरे भाई हो, तो उसको चिपका लिया, सिंक्रोनाइज हो गया। अब देखो फिर यहाँ से निकला, ये वाला देखो यहाँ से निकला, यस में नहीं हुआ, फिर एन से बाहर निकला, यस में नहीं हुआ। अब क्या है, एक क्या करेगा, इसे खींचेगा, इधर खींचेगा, किधर, इधर, इधर लग रहा फोर्स, इधर लग रहा, और ये इधर करेगा तो फोर्स इधर लग रहा, तो यहाँ फोर्स इधर लग रहा, फोर्स इधर लग रहा, एक इधर लग रहा है, इधर अपोजिट फोर्स लग, तो क्या होगा, ये इसे अलाइन करेगा, भैया कि इधर आ जाओ, कुरान के भाई कहता है तुम मेरे भाई इधर आ जाओ, तुम भी कहता है तुम इधर आ जाओ, यहाँ कहता फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, खींच रहा है, तो आपका इधर आ जाएगा, तो यस इधर आ गया, ये इधर है, तो यस इधर आ गया, ये इधर, तो अब ये दूसरे में अट्रैक्ट कर लेंगे, मैग्नेट क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज। इसका मतलब क्या है, रोटर हमारा सिंक्रोनाइज होकर घूमेगा। अब इसलिए सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर हो गया, क्या हो गया, सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर हो गया, क्या हो गया, सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर हो गया। तो कैसे लाइन किया वो मैं बता रहा था, यहाँ कैसे लाइन क्या रहा वो मैं यहाँ को समझा रहा हूँ। तो यहाँ क्या कि एन से जा रहा है, एन से निकलता है फ्लक्स, एस की ओर एंट्री, फिर एन से निकलता है, फिर एस की ओर एंट्री, तो एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इसको, देखो अब लाइन हो गई, चारों लाइन हो गए। यहाँ भी एन से निकल रहा है, एस की ओर एंट्री, फिर एन से निकल रहा है, एस की ओर एंट्री, तो इसका मतलब ये फोर्स लगा रहा है कि तुम इधर आओ, इधर आओ, फोर्स लगा दिया और आपस में सिंक्रोनाइज हो गए। जब सिंक्रोनाइज हो गए तो क्या हो गया, दोनों सिंक्रोनाइज हो गए, स्टेटर रोटर पोल्स। अब हमारा लैक्टेंस मोटर सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर की तरह वर्क किया। यहाँ फ्लक्स हमारा लीस्ट रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना चाह रहा है, कि फ्लक्स हमारा लीस्ट रिलेक्टेंस पाथ से जाएगा। अब यहाँ देखो फ्लक्स वेरी कर रहा है, इसलिए एयर गैप, यहाँ देखो एयर गैप का थोड़ा डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एकदम कम है। तो जितना एयर गैप कम होता जाएगा तो उतना आपका लीस्ट रिलेक्टेंस फ्लक्स पाथ आपको मिलेगा फ्लक्स को। तो आप देखो सिंक्रोनाइज होकर घूमेंगे, इसलिए हमारा लैक्टेंस मोटर सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर होता है। क्या होता है, सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर, समझ गए होंगे। सिंक्रोनस लैक्टेंस मोटर क्या करता है, एक 3 स्पीड पर चलती है, 3 स्पीड हमने उसमें भी बताया, इसमें बता रहे हैं। ये आपका एक होता है सब सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, सिंक्रोनस स्पीड, और दूसरा सब सिंक्रोनस स्पीड, सब सिंक्रोनस स्पीड, और एक इंडक्शन स्पीड। अब देखो इंडक्शन स्पीड पर कब चलती है, थोड़ा सा हम बताते हैं। इंडक्शन जब हम क्या किए, स्टार्टिंग में इसको सप्लाई दिए तो हमारा जो मोटर धीरे धीरे चल रहा है वो आपका क्या है, इंडक्शन स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड नहीं। सिंक्रोनस स्पीड तो यहाँ आ रही है, इंडक्शन स्पीड है, ये आपकी तरफ से इंडक्शन स्पीड कहलाएगी, इंडक्शन स्पीड लिख सकते हो, फिगर बना सकते हो। ये इंडक्शन स्पीड हो गई, सिंक्रोनस स्पीड हो गई, सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या होता है, इंडक्शन स्पीड जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को शुरू में सप्लाई देते हो तो इंडक्शन स्पीड पर चलती है, और जब हम क्या होता है हमारा स्टेटर रोटर पास में सिंक्रोनाइज होता है तो सिंक्रोनस स्पीड चलती है। और एक चीज़ और है, जब हम इस पर लोड बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड घट जाती है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइप होता है। इसका स्पीड जब घटती है तो क्या होता है, आपस में इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगती है, तब आपकी इंडक्शन स्पीड हो गई। दूसरी बात, सब सिंक्रोनस स्पीड कब होगा, जब स्टेटर की पोल से या रोटर पोल से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस समय जो एवरेज स्पीड होगी या अपेरेंट सिंक्रोनस स्पीड होगी वो आपकी सब सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी। तो समझ गए, ये जो है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर आपका क्या है, ये आपका 3 स्पीड पर चल रही है, सिंक्रोनस स्पीड, सब सिंक्रोनस स्पीड, इंडक्शन स्पीड, 3 स्पीड पर चल रही है आपकी। तो 3 स्पीड में चल सकती है, मगर चलती किस पर है, सिंक्रोनस स्पीड पर, इसलिए इसका स्पीड कंट्रोल
संभव नहीं है। अपोजिट अगर करोगे, अपोजिट स्पीड हो तो इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। ठीक, कॉपर लॉसेस शून्य होता है क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। पावर फैक्टर इसका लैगिंग होता है 0.6 से 0.8 और रिलक्टेंस रेशियो 3.6 होता है और आपका इफिशिएंसी 70 to 80% होती है, 70 to 80%। रिलक्टेंस अनुपात 3:6 होता है। तो इसको बना लीजिए। ये आपकी इंडक्शन स्पीड हो गई, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड हो गई। दोनों हमने दिखा दिया कि हमारी जो रिलक्टेंस मोटर है कैसे रिलक्टेंस के मतलब कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। हमारा जो इसका जो रोटर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और जब हमारा स्टेटर होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड होता है, इसलिए हीट करंट इसमें कम होती है। तो कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, हमने सब आपको समझा दिया है। अब थोड़ा इसके बारे में लिखाना है। तो इंडक्शन स्पीड पे कब चलेगी थोड़ा सा लिखा देते हैं। नहीं, आप लोग कहीं सर ने लिखा है तो इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं सिग्नल टाइमिंग डिवाइस में, रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में, टाइमर में और रिकॉर्ड प्लेयर में। तो इतना इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में कल लिखाते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसका तीनों चीज़ लिखाना है। उसके बाद क्या है कि इसका स्पीड टार्क कर्व बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है। दिखाई देते हैं डाल लीजिए। कल लिखाते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो इसके बारे में कल लिखाते हैं, तीनों लिखाना है। तो टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाना है और स्टेटर रोटर के बारे में लिखाना है। इसका थोड़ा वर्किंग इस पर थोड़ा बनाना है। तो आप लोग इसके बारे में कल लिखाते हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसको बना लीजिए, समझ गए होंगे। तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।